रात का वक्त था। सर्द हुआ हड्डियों में उतर रही थी। आसमान पर बादल इस तरह फैले हुए थे जैसे किसी ने जानबूझकर चांद को कैद कर रखा हो। शहर के बाहर वाक़े पुराना बस स्टैंड कई सालों से इस्तेमाल में नहीं था। टूटा हुआ शेड, जंग आलूद बेंचें और दीवारों पर चश्मा पुराने इश्तिहारात जिन पर तारीखें मिट चुकी थीं। इसी बस स्टैंड पर अली खड़ा था। उसका मोबाइल बंद हो चुका था। आखिरी बस निकलने वाली थी। अगर ये बस भी ना मिली तो रात यहीं गुजारनी पड़ती। अचानक दूर अंधेरे में एक बस की हेडलाइट्स रोशन हुई। बस आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। बस स्टैंड की जर्द लाइट में जो मंजर सामने आया उसने अली के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। बस का नंबर था 786। बस पर पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था। शीशों पर गिर्द जिमी थी और अंदर की लाइट मध्यम सी जल रही थी। दरवाजा खुद ब खुद खुला। कंडक्टर ने बगैर मुस्कुराए कहा, आना है तो आ जाओ। बस देर नहीं करती। अली को एक लम्हे के लिए यूं लगा जैसे इस आवाज में गूंज नहीं बल्कि खालीपन है। फिर भी वो बस में सवार हो गया। बस के अंदर 7 मुसाफिर पहले से बैठे थे। सब खामोश, कोई बात नहीं कर रहा था। कोई मोबाइल नहीं, कोई हंसी नहीं। एक सफेद लिबास में मलबूस बूढ़ी औरत, एक नौजवान लड़का, एक उधेड़ उम्र शख्स, एक बच्ची, एक दुबला पतला आदमी, एक औरत जो मुसलसल खिड़की से बाहर देख रही थी। बस चल पड़ी। इंजन की आवाज अजीब थी, जैसे कोई आह भरता हो। घड़ी ने 12 बजाए। अली ने बेचैनी से घड़ी देखी। सुबह के 12 बजे। इसी लम्हे बस के अंदर की लाइट हल्की सी कांपी। बूढ़ी औरत की तस्बीह की आवाज तेज हो गई। बच्ची ने अचानक सर उठाया और सीधा अली को देखा। इसकी आंखें गैर मामूली हद तक सियाह थीं। अली ने नजरें चरा लें। बस ने अचानक मोड़ काटा। ये सड़क अली ने कभी नहीं देखी थी, न कभी नक्शे में, न कभी सफर में। दोनों तरफ घना जंगल, दरख्त इतने करीब कि यूं लगे जैसे बस को पकड़ लेंगे। कंडक्टर की आवाज गूंजी, ये रास्ता सिर्फ रात 12 बजे खुलता है। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बस रुकी। कंडक्टर ने कहा, एक मुसाफिर उतरेगा। बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई। वो अली के पास आई। उसने सरगोशी में कहा, बेटा, अगर कोई पीछे से बुलाए तो हरगिज मत मुड़ना। दरवाजा खुला। वो उतरी। अगले लम्हे वो मौजूद नहीं थी। जमीन पर सिर्फ इसकी तस्वीर रह गई, खाली सीट का राज। अली ने कांपते हाथों से इस सीट को देखा। वो गीली थी, लेकिन बाहर बारिश नहीं हो रही थी। बच्ची हंसने लगी, मध्यम बेआवाज हंसी। अली को लगा जैसे बस के अंदर हुआ भी सर्द हो गई हो। नौजवान लड़का अली के करीब झुका। तुम्हें पता है हम कहां जा रहे हैं? अली ने नफी में सर हिलाया। हम वापस जा रहे हैं, हादसे की तरफ। अली के कानों में सीटी सी बजने लगी। एक सुनसान बस स्टैंड लगी। ये बस 10 साल पहले इसी सड़क पर तबाह हुई थी। कोई जिंदा नहीं बचा था। बस की रफ्तार तेज हो गई। खिड़कियों पर हाथों के निशान नमूदार होने लगे। कोई बाहर से बस को रोकने की कोशिश कर रहा था। अली ने आंखें बंद कर ली। किसी ने इसका नाम पुकारा, अली। वो आवाज पीछे से थी। अली को बूढ़ी औरत के अल्फाज याद आए। वो मुड़ा नहीं। उसने दिल ही दिल में दुआ पड़ी। अचानक तेज रोशनी हुई। अली की आंख खिली। वो सड़क किनारे पड़ा था। सामने एक नई बस खड़ी थी। उसका नंबर मुख्तलिफ था। सूरज निकल चुका था। गांव जाकर अली ने तहकीक की। बस नंबर 786 10 साल पहले हादसे में तबाह हो चुकी थी। तमाम मुसाफिर जाँ बहक।
अली का नाम इस फहरिस्त में नहीं था। कहते हैं कुछ बसें मुसाफिरों को नहीं, यादों को लेकर चलती हैं। और अगर कभी रात 12 बजे कोई सुनसान बस स्टैंड पर बस नंबर 786 नजर आए, तो समझ जाना वो सफर जिंदा लोगों के लिए नहीं। और डरावनी रात थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, तेज बारिश हो रही थी और बार बार बिजली कड़क रही थी। हर कड़क के साथ पूरा गांव लर्ज जाता था। गांव के एक कोने में एक पुराना सा घर था। उसी घर में एक नन्हा मासूम बच्चा मिलना अपनी मां के साथ रहता था। मां बार बार कह रही थी, मिलना दरवाजे के पास मत जाना, आज की रात ठीक नहीं लगती। मगर बच्चे की जिद। मिलना खिड़की के पास खड़ा होकर बारिश देखना चाहता था। अचानक एक जोरदार बिजली चमकी। उसी रोशनी में दरख्त के नीचे एक खौफनाक साया नजर आया। लंबे बिखरे बाल, अल्टी लटकती आंखें और हंसी जो दिल दहला दे। वो चुड़ैल थी। हवा तेज हो गई। दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। ठक ठक ठक। मां ने मिलना को जोर से पकड़ लिया। चुड़ैल की आवाज आई, भारी और सर्द, दरवाजा खोलो। मिलना डर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जिद छोड़ दी और मां के सीने से लग गया। मां ने फौरन घर के कोने में जलता चिराग उठाया और दुआ पढ़ने लगी। जैसे ही दुआ की आवाज बुलंद हुई, बिजली जोर से कड़की चढ़ेल चीखी और अंधेरे में गायब हो गई। बारिश आहिस्ता आहिस्ता रख गई। घर में खामोशी छा गई। उस रात के बाद मिलना ने सीख लिया, जिद कभी कभी बहुत बड़ा खतरा बन जाती है और मां की बात मानना ही असल हिफाजत है। एक गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी। ये सड़क शहर को गांव से मिलाती थी, मगर बरसों से लोग उसे इस्तेमाल करने से कतराते थे। दिन में तो कभी कभार कोई मोटरसाइकिल या रिक्शा गुजर जाता, लेकिन रात के वक्त ये सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती। दरख्त दोनों तरफ ऐसे झुके रहते जैसे किसी राज को छुपा रहे हों। हुआ चलती तो पते सरगोशियों की तरह आवाजें निकालते, और उन सब के दरमियान वो काली बली। लोग कहते थे कि ये बली अचानक जाहिर होती है, सड़क के बीच बैठ जाती है और गुजरने वालों का रास्ता रोक लेती है। जो रुक जाता वो बच जाता, जो आगे बढ़ने की कोशिश करता वो कभी ठीक वापस नहीं आता। पहला खौफनाक वाकया। सबसे पहले इस बली का जिक्र मंसूर चौकीदार के साथ जड़ा। मंसूर एक सीधा सादा आदमी था जो करीबी फैक्ट्री में रात की ड्यूटी करता था। एक रात वो हसन मामूल ड्यूटी खत्म करके वापस आ रहा था। रात के 2 बजे थे। चांद बादलों में छुपा हुआ था। सड़क गीली थी, जैसे कुछ देर पहले बारिश हुई हो। अचानक मंसूर ने मोटरसाइकिल रोक दी। सामने सड़क के ऐन दरमियान एक काली बली बैठी थी। मंसूर ने हार्न दिया। कोई रद्दे अमल नहीं। उसने आवाज लगाई, हिट जा बली। बली ने आहिस्ता से सर उठाया। मंसूर का दिल कांप गया। आंखें वो आम बिल्लियों जैसी नहीं थीं। वो सुर्ख थीं और जैसे अंदर से जल रही हों। मंसूर ने मोटरसाइकिल मोड़ने की कोशिश की, मगर इंजन बंद हो गया। हुआ रुक गई। पते साकित हो गए। बली खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता मंसूर की तरफ बढ़ी। इसी लम्हे मंसूर ने जोर से कलमा पढ़ा, आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ मांगी। जब इसने आंखें खोली, बली गायब थी। मगर मंसूर इस रात के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। कहानियां फैलने लगीं। चंद दिनों बाद एक और वाकया पेश आया। इस बार साजिद रिक्शा ड्राइवर के साथ। साजिद ने बताया कि बली ने इसका रास्ता रोका और जब उसने गुस्से में आकर उसे डराना चाहा तो उसे लगा जैसे सड़क खत्म हो गई हो और वो किसी और ही जगह खड़ा हो। उसने कसम खाकर कहा, वो बली नहीं थी, वो कुछ और थी। गांव के बुजुर्गों ने पुरानी बातें याद करना शुरू कर दी। एक बूढ़े शख्स ने कहा, बरसों पहले इसी सड़क पर एक बेगुनाह औरत को जुल्म का निशाना बनाया गया था।
वो मदद मांगती रही मगर किसी ने नहीं सुना। इसकी रूह आज भी इंसाफ मांगती है। लोगों ने इस बात को वहम कहा मगर दिलों में खौफ बैठ गया। हमजा की जिद। हमजा शहर से पढ़कर आया हुआ नौजवान था। वो उन सब बातों को फजूल समझता था। उसने ऐलान किया, मैं आज रात इसी सड़क से गुजर कर दिखाऊंगा। अगर बली आई तो वीडियो बना लूंगा। दोस्तों ने मना किया, मां ने रोका, मगर हमजा ना माना। रात के 11 बजे वो अकेला निकल पड़ा। अंधेरी सड़क। जैसे ही हमजा ने इस सड़क पर कदम रखा, मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो गया। हवा में अजीब सी सर्दी थी। दूर कहीं कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। चंद कदम चलने के बाद वो रुक गया। सामने वही काली बली सड़क के बीच बैठी, जैसे इसका इंतजार कर रही हो। हमजा ने हंसते हुए कहा, बस यही है। मगर जैसे ही इसने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन भारी हो गई। इसके कानों में सरगोशी सुनाई दी, वापस मुड़ जाओ, वक्त का टूट जाना। हमजा ने पीछे देखा मगर पीछे कुछ नहीं था। ना सड़क, ना दरख्त, सिर्फ अंधेरा। बली की आंखें और ज्यादा रोशन हो गईं। इसका साया गैर फितरी तौर पर बड़ा हो गया, जैसे वो सिर्फ बली नहीं बल्कि कई शक्लों का मजमुआ हो। हमजा को लगने लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उसके सामने मनाजिर बदलने लगे। एक औरत जो रात के वक्त इसी सड़क पर जख्मी हालत में मदद मांग रही थी। लोग जो गुजरते रहे मगर किसी ने नहीं रोका। एक गाड़ी जो रुकी मगर मदद के बजाय जुल्म किया। और फिर एक चीख जो अंधेरे में गुम हो गई। हमजा चीखना चाहता था मगर आवाज नहीं निकल रही थी। बली अब बिल्कुल सामने थी। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं था बल्कि इंसाफ था। हमजा के दिल में आवाज आई, मैं रास्ता नहीं रोकती, मैं ज़मीर का इम्तिहान लेती हूं। जो राक जाता है, जो मदद करता है, वो बच जाता है। हमजा रो पड़ा। उसने दिल से मुआफी मांगी। अगली सुबह हमजा गांव के किनारे बेहोश मिला। वो जिंदा था मगर खामोश। कई दिनों बाद इसने बोलना शुरू किया मगर वो अब बदल चुका था। उसने शहर छोड़ दिया, लोगों की मदद करने लगा और इस सड़क का नाम कभी नहीं लिया।